ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यह जिज्ञासा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शेरगांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र से बेटे शिवम ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम शिवम, खुश रहिए। माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मेरी उम्र 17 साल है। परम शांति के इस सुनहरे रास्ते पर चलने वाले साधकों को आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्राणायाम, मंत्र जप, धारणा, ध्यान, इन सब का हमारे मन को बाहरी विषयों से हटा के अंदर के परमात्मा में विलीन कर देना, हमारे विराट स्वरूप को जानना और जन्म मरण आदि दुखों से मुक्ति पा लेना, ये एकमात्र ही उद्देश्य है। लेकिन उस तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो उनमें क्या समानता है? इतने सारे धर्म किस लिए हैं? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में बताया हुआ कुंडलिनी जागरण का कौन सा उपाय है? गौतम बुद्ध ने विपश्यना अर्थात मौन बैठकर आने जाने वाले सांसों को साक्षी भाव से देखना की खोज की थी। कोई विचार नहीं करना, कोई मंत्र नहीं जपना, हर एक श्वास को देखते रहना। इससे हम धीरे धीरे निर्विचार होने लगते हैं। इसलिए विपश्यना ध्यान बहुत प्रभावी है। क्या विपश्यना ध्यान से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है या हो सकती है? और कृपया आपने स्वयं अनुभव किए परमात्मा की यात्रा तक के अनुभव हमसे साझा करें, ताकि हम सबको भी आध्यात्मिक प्रगति में सहायता मिल सके। आपका क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद। बेटे शिवम, जितनी आपकी उम्र है उस हिसाब से यदि आपने जो जिज्ञासाएं यहाँ पर प्रकट की हैं बहुत ऊंची हैं, बहुत गहरी हैं। जो कुछ भी आपने मेरे से यहाँ पर पूछा है और जो भी प्रश्न आपने रखे हैं, उनका मैं क्रमबद्ध तरीके से जवाब दे रहा हूँ। पहला तो यहाँ पर जो आपने लिखा कि परम शांति के इस रास्ते पर चलने वाले साधकों को आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। लेकिन जहाँ तक बात है मार्गदर्शन करने की, तो मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कुछ तो मार्गदर्शन कर सकूं, क्योंकि यह मेरे अंदर उस परम पिता परमात्मा की निवास करने वाली चेतना की प्रेरणा है। और ऐसा करके मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे आपने लिखा है कि प्राणायाम, मंत्र जप, धारणा, ध्यान आदि ये सब इसलिए हैं
कि हम दुखों से छूट जाएं, अपने विराट स्वरूप का आत्मबोध प्राप्त कर लें। लेकिन उस परमात्मा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो उनमें क्या समानता है? यहाँ पर आपने पूछा है, इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी पद्धतियाँ हैं, उन सब में समानता क्या है? देखिए, परमात्मा को आप महासागर समझ लीजिए और विभिन्न मार्गों से, अलग अलग स्थानों से आने वाली नदियों को आप उस तक पहुंचने का मार्ग समझ लीजिए। जल की बूंदें वे साधक हैं, वे पथिक हैं जो उस तक पहुंचना चाहते हैं। हम सब जल की बूंदें हैं जो नदी रूपी पथ का सहारा लेकर के सागर रूपी परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, प्रयास कर रही हैं। हम बूंदें उस सागर तक पहुंचने का। यहाँ पर समानता की जहाँ तक बात है, तो एक बूंद पहाड़ पर गिरती है, पहाड़ से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। एक बूंद मैदान में गिरती है, मैदान से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। एक बूंद वृक्ष पर गिरती है, वृक्ष से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। एक बूंद किसी भवन पर गिरती है और भवन से अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। सबके मार्ग अलग अलग हैं। सब बूंदों ने अलग अलग स्थान से, अलग अलग मार्ग से अपनी यात्रा प्रारंभ की है, किंतु पहुंचना सबको एक लक्ष्य तक है। इसी प्रकार से उस परमात्मा तक पहुंचने की 112 पद्धतियां हैं, 112 विधियां हैं, जिनका कि भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को ज्ञान दिया है। और उन विधियों का उल्लेख विज्ञान भैरव तंत्र में किया गया है। जहाँ तक बात है विपश्यना ध्यान की, तो विपश्यना ध्यान की खोज गौतम बुद्ध ने नहीं की है। विपश्यना ध्यान का जो संपूर्ण विज्ञान है, वह भगवान शिव के द्वारा ही विज्ञान भैरव तंत्र में प्रथम धारणा के अंतर्गत ही समझा दिया गया है। इसलिए विपश्यना ध्यान की पद्धति विज्ञान भैरव तंत्र से आई है और यह विधि भगवान शिव के द्वारा दी गई है। बाकी जो कुछ भी, जितने भी मार्ग हैं परमात्मा तक पहुंचने के, वे सारे के सारे मार्ग हमारे प्राण से होकर गुजरते हैं। जिस प्रकार से गंगा नदी का प्रवाह हिमालय से होता है और वह सागर तक पहुँचते पहुँचते असंख्य नदियों को, असंख्य नालों को अपने साथ समेटती हुई आगे बढ़ती है, उसी प्रकार से चाहे किसी भी विधि का सहारा लेकर के हम आगे बढ़ें, प्रत्येक विधि हमारे प्राण पर ही आधारित होती है। आप मंत्र जप करेंगे तो उसका प्रभाव हमारी प्राण शक्ति पर पड़ेगा। आप विपश्यना ध्यान का सहारा लेंगे, उसका प्रभाव हमारी प्राण शक्ति पर पड़ेगा।
इस प्राण शक्ति का जागरण ही परमात्मा से मिलने का मार्ग है। और यह प्राण अधिकांशतया ईड़ा एवं पिंगला से प्रवाहित होता है। इस प्राण शक्ति का सुषुम्ना मार्ग में गति कर जाना ही आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। चाहे आप विपश्यना ध्यान करें, चाहे आप मंत्र जप करें, चाहे आप किसी भी धर्म की विधि का अनुसरण करें, किसी भी विधि का आपकी आध्यात्मिक उन्नति सिर्फ और सिर्फ आपके प्राण पर टिकी हुई है। आपके प्राण की जितनी उच्च अवस्था होगी सुषुम्ना मार्ग से, उतनी ही आप आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। इसलिए मार्ग अलग अलग हैं, किंतु समानता एक है कि सब प्राण शक्ति पर टिके हुए हैं, सबके सब कुंडलिनी शक्ति पर टिके हुए हैं। यह कुंडलिनी शक्ति और कुछ नहीं, हमारी जीवनी शक्ति है, हमारी प्राण शक्ति है। हमारा प्राण ही कुंडलिनी शक्ति के रूप में प्रवाहित हो रहा है। इसलिए हर विधि सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी पर टिकी हुई है। सब विधियों से कुंडलिनी के ऊपर ही प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है। आगे आपने पूछा है, इतने सारे धर्म किस लिए हैं? इतने सारे धर्म इसलिए हैं कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ज्ञानी जनों ने उस परमात्मा को अलग अलग रूप में व्याख्या करके समझाने का प्रयास किया है। और इसी व्याख्या के क्रम में जहाँ पर धर्म की स्थापना होनी चाहिए थी, वहाँ पर धर्म के नाम पर अधर्म का बोलबाला हो गया है। वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो जो वास्तविक धर्म है वह धर्म है वेदों में, और उस वास्तविक विज्ञान की संपूर्ण व्याख्या वेदों के अंतिम भाग जिन्हें वेदांत कहते हैं, वे ग्रंथ हैं उपनिषद। उपनिषदों में उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के संपूर्ण विज्ञान का गहनता से ऋषियों के द्वारा सहजता से विश्लेषण किया गया है। वहीं आगम ग्रंथ जो कि तंत्र ग्रंथ हैं, उनमें भी उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का विज्ञान बहुत गहराई से समझाया गया है। किंतु इस विज्ञान के आधार पर ही संपूर्ण विश्व में कई धर्मों का आविर्भाव हुआ है। उन धर्मों के पास भी जो कुछ ज्ञान विज्ञान है, वह सारा का सारा वेद अर्थात उपनिषद एवं आगम ग्रंथों से ही लिया गया है। जो वेद एवं आगम ग्रंथों में नहीं है, वह ज्ञान अन्य किसी भी धर्म के पास उपलब्ध नहीं है। अन्य धर्म कुछ हद तक अलग दिखाई देते हैं, किंतु वास्तविक अर्थ में वे सत्य सनातन धर्म से कुछ मान्यताओं के आधार पर अलग हो सकते हैं, किंतु अलग नहीं हैं। जैन, बौद्ध, सिख ये तीनों अलग धर्म नहीं है। सत्य सनातन धर्म का ही
रूप हैं, कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से जो ईसाईयत है, जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, ये दोनों धर्म तंत्र पद्धति के बिल्कुल समकक्ष हैं, तंत्र पद्धति का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर आगे आपने पूछा है कि भगवत गीता में बताया हुआ कुंडलिनी जागरण का कौन सा उपाय है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुंडलिनी जागरण का उपाय बताया है वह यही है कि अपने प्राणों का संयम करके उस ओमकार का जप करते हुए, नादमय घोष करते हुए जो अपने प्राणों को सहस्रार चक्र में, ब्रह्मरंध्र में स्थित कर लेता है, वह उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो यह विज्ञान सुषुम्ना मार्ग से प्राण को ऊपर उठाते हुए सहस्रार चक्र की ओर आगे बढ़ने का विज्ञान ही है। हम प्राणायाम करें, मंत्र जप करें, ध्यान करें या विपश्यना ध्यान करें, किसी भी विधि का सहारा लें, किंतु हमें उस निराकार स्थिति तक पहुंचना है जहां पर जाकर के सिर्फ और सिर्फ शून्य शेष रहता है। तो इसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रकट किया है कि प्राण का संयम करें और ओमकार का नाद करते हुए उस परब्रह्म में जाकर के विलीन हो जाएं, क्योंकि उस परब्रह्म का वास्तविक स्वरूप शब्द ब्रह्ममय ही है, किंतु शब्द भी अंत में जाकर के विलीन हो जाता है। शब्द को पकड़ करके हम उस तक यात्रा कर सकते हैं, किंतु श्वास को पकड़ कर भी वहाँ तक यात्रा की जा सकती है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। आगे आपने पूछा है, गौतम बुद्ध ने विपश्यना अर्थात मौन बैठकर आने जाने वाली श्वासों को साक्षी भाव से देखने की कोशिश की थी। कोई विचार नहीं करना, कोई मंत्र नहीं जपना, हर श्वास को देखते रहना, इससे हम धीरे धीरे निर्विचार होने लगते हैं। बिल्कुल सही है। इसलिए विपश्यना ध्यान बहुत प्रभावी है। प्रभावी तो है। क्या विपश्यना ध्यान से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है? ध्यान की चाहे कोई सी भी विधि हो, कोई सी भी, जहाँ पर आप अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं, प्रत्येक विधि कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया है। और जब तक आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से उद्धव नहीं होगा, तब तक आप कभी भी गहरे ध्यान की प्राप्ति नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। कुंडलिनी का जागरण होने के बाद ही, और जब कुंडलिनी शक्ति अर्थात हमारी प्राण शक्ति सहस्रार चक्र में जाकर के स्थिर हो जाती है, तभी हम गहरे ध्यान में डूब पाते हैं। इसलिए विपश्यना ध्यान करने से भी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, बिल्कुल इसमें कोई भी संशय नहीं है। विपश्यना ध्यान करने पर भी विभिन्न क्रियाओं का जागरण होता है, जो कि कुंडलिनी जागरण के परिणाम स्वरूप ही होता है। और कृपया आपने स्वयं अनुभव किए परमात्मा की यात्रा तक के अनुभव हमसे साझा करें। मैं आप सबसे एक बात कहूँगा, आप मेरे से साधना से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लीजिए, मैं प्रत्येक प्रश्न का जवाब दूंगा, कभी भी टालूंगा नहीं। मुझे आता होगा
तो जवाब दूंगा, और नहीं आता होगा तो मना कर दूंगा। किंतु यह ऐसा प्रश्न है जो कई बार कई साधक भाइयों बहनों ने मेरे से पूछा है, और मैंने कभी भी इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। यही प्रश्न कि आपने स्वयं अनुभव किए परमात्मा की यात्रा तक के अनुभव हमसे साझा करें। इस प्रश्न को पढ़ करके मुझे बेहद गुस्सा आता है, बेहद। आप अभी बच्चे हैं, इसलिए आपको प्यार से समझाऊंगा। बाकी किसी को भी मैंने अब तक इस प्रश्न के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। आप कह रहे हैं कि आपने परमात्मा को जाना, उसके अनुभव साझा करें। तो क्या मैं यह घोषणा कर दूं कि मैंने उस परब्रह्म परमात्मा के संपूर्ण अस्तित्व को जान लिया है, समझ लिया है, जिसे कि आज दिन तक कोई पूर्ण रूप से जान न सका। जिन वेद उपनिषद आदि ग्रंथों की हमारे महानतम ऋषियों ने रचना की है, जिन्होंने दृष्टा भाव से इस ज्ञान को देखा और प्रकट किया है, वे भी यह घोषणा नहीं कर सके कि हमने उसे पूर्ण रूपेण जान लिया है, समझ लिया है, पा लिया है। तो मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूँ। मैंने तो अभी इस राह पर आगे बढ़ने की यात्रा का प्रारंभ ही किया है, और जितना जाना है उसके आधार पर आप सबकी थोड़ी सी मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। वह भी इसलिए क्योंकि इस राह पर मार्गदर्शनकर्ताओं का बहुत बड़ा अभाव है। मैं इस राह पर बढ़ा तो कोई मार्गदर्शनकर्ता मिला नहीं। अनेक संकटों को झेल करके, अनेक समस्याओं का मुकाबला करके मैं जैसे तैसे उस सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के अस्तित्व का थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कर पाया हूँ, और उसके माध्यम से आप सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। किंतु अभी भी मैं अधजल गगरी हूँ। मैं पूरा भरा हुआ नहीं हूँ, आधा ही भरा हूँ और आधे में ही छलकने लगा हूँ। किंतु मैं इतना नहीं छलक सकता कि मैं अपने अस्तित्व को ही भुला दूं, मैं अपनी सीमाओं को ही भुला दूं। मैं सिर्फ आप सबका मार्गदर्शन कर सकता हूं, जितना मुझे ज्ञान है। किंतु मेरे से यह अपेक्षा कोई कभी न करें कि मैं लेके बैठ जाऊंगा कि मैंने ऐसे ऐसे यात्रा की, ऐसे ऐसे अनुभव मेरे जीवन में आए और मैंने ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हुए उस सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को जान लिया। तो निश्चित रूप से फिर तो मैं दुनिया का एकमात्र महानतम व्यक्ति बन जाऊंगा जिसने वास्तविक अर्थ में उस परमात्मा को जान लिया है। क्या मैं अपने आप को ऐसा मानता हूँ? क्या मैं अपने आप को इस तरीके से जानता हूँ? क्या मैंने उसे पूर्ण रूपेण जान लिया है? बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं। बस जितना जाना है उसे प्रामाणिकता से
आप सबको उस वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अवश्य ले रहा हूँ। इसलिए मुझे अपने मुंह से मियाँ मीठू बनने पर बाध्य मत कीजिए। साधना करना चाहते हैं, समस्याएं आएंगी, जितना मुझे ज्ञान है सुलझाऊंगा, सावचेत भी करूंगा जितना मैंने अनुभव किया है। किंतु आप सबका उत्साह इस बात से बढ़े कि हाँ साहब, मैंने ऐसे ऐसे परमात्मा को जाना है, तो मुझे आप सबका कोई उत्साह नहीं बढ़ाना है। आप साधना करें या न करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस पथ पर आगे बढ़ें या न बढ़ें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे चैनल को देखें या न देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई माँ के धाम के निर्माण के लिए 1 रुपया दान करे या न करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कर रहे हैं तो मेरा कर्तव्य बन जाता है कि उनके समर्पण को मैं उजागर करूं, रखूं। त्याग किया है तो त्याग समक्ष आना चाहिए, क्योंकि त्याग का भाव, समर्पण का भाव यदि हमारे अंतस्थ में प्रेरणा देता है तो इससे हम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ पर मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करके मुझे आनंद आता है। मैं आप सबके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एहसान भी किसी पे नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने आप के आनंद के लिए ऐसा कर रहा हूँ। और दूसरी बात, यदि मैं छोटा मोटा केंद्र बना भी रहा हूँ तो वह केंद्र मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, मुझे उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस आप में से ही कई साधक भाई बहन हैं जो हाथ धोकर पीछे पड़े रहते थे, और उन्हीं के पीछे पड़े रहने की वजह से मुझे भूमि खरीदने पर मजबूर होना पड़ा, और जेब में कुछ था भी नहीं। जितना कुछ था, जैसे कुछ था, लोन भी लिया है, सब कुछ समर्पित कर दिया है। बस सोच लिया है, ठीक है, माँ के लिए, इस माँ के संसार के लिए मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ उतना करूँगा। वही मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, किंतु मेरी सीमाओं से अधिक मुझसे कुछ भी जानने का प्रयास नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं और सबकी होती हैं। इसलिए इस प्रश्न को कोई भी आगे से कभी भी लेकर नहीं आए। आगे से कोई भी इस प्रश्न को लाएगा तो उसे निश्चित रूप से भयानक डांट का सामना करना पड़ेगा, भयानक। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।